हेलो स्टूडेंट्स। देखो बेटा, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिसेस हमने अभी खत्म कर लिया। न्यू चैप्टर वी स्टार्ट डिटरमिनेंट्स। ठीक है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। कोई बिल्कुल नई चीज आप नहीं सीख रहे, मैट्रिक्स के बहुत क्लोज आप रहेंगे इस चैप्टर में, डिटरमिनेंट्स में। ठीक है, तो इसलिए जितना आपने मैट्रिक्स में सीखा उसको प्रॉपर रिवाइज करिए। उसकी कई टर्म्स जो हैं वो डिटरमिनेंट में अभी आपके काम आएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात बेटा जो समझने वाली है वो ये है कि जो चैप्टर अभी अभी हमने खत्म किया मैट्रिक्स, और जो अब हम शुरू करने जा रहे हैं डिटरमिनेंट्स। ठीक है, हेडिंग डाल लेना चैप्टर की। तो जो हमने मैट्रिक्स खत्म किया और जो डिटरमिनेंट शुरू करने जा रहे हैं, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ डिफरेंस, क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। पहले उसको एक बार थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ठीक है, पहली बात, जिस तरह से, ठीक है बेटा, चैप्टर की हेडिंग हो गई। अब इसके आगे देखो, जिस तरह से मैट्रिक्स में हम नंबर्स को, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं रो एंड कॉलम वाइज, वैसे डिटरमिनेंट में भी जो एलिमेंट्स हम कैसे अरेंज होते हैं, रो एंड कॉलम वाइज। ठीक है, 2 5 3 7 4 6 -1 8 -5। अगर मैं सिमिलरिटी की बात करूं तो सिमिलरिटी तो यही है कि जैसे मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्स को अरेंज करते थे रो एंड कॉलम वाइज, याद है ना, हॉरिजॉन्टली रोज, वर्टिकली कॉलम्स, वैसे ही डिटरमिनेंट में भी हम कैसे अरेंज करते हैं, रो एंड कॉलम वाइज। ठीक है, अब जरा देखते हैं डिफरेंस पे जरा बात करते हैं। पहला डिफरेंस बेटा रिप्रेजेंटेशन का है। किसी मैट्रिक्स को हम इस तरह के ब्रैकेट से क्लोज करते थे। ठीक है, डिटरमिनेंट्स को हम इस तरह से 2 बार से क्लोज करते हैं। देखते ही आपको पता लग जाएगा कि मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस, डिटरमिनेंट इज ऑलवेज स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब नंबर ऑफ रोज हमेशा इक्वल होंगे डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ कॉलम्स के, जबकि आपको पता है कि मैट्रिक्स में बेटा नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते। यानी कि एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, बट डिटरमिनेंट इज ऑलवेज स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? और इस हिसाब से देखें तो बेटा हमारे कोर्स में मेनली 2 तरह के डिटरमिनेंट आप फेस करोगे, एक 2x2 ऑर्डर और एक 3x3 ऑर्डर। ठीक है, तो डिटरमिनेंट इज ऑलवेज स्क्वायर। ठीक है, तीसरा और सबसे मेजर डिफरेंस, किसी मैट्रिक्स को हमने कभी इवैल्यूएट नहीं किया, किसी डिटरमिनेंट को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। डिटरमिनेंट बेसिकली बेटा अपने आप में एक नंबर है। ठीक है, डिटरमिनेंट अपने आप में क्या है, एक नंबर है, और हम उसे इवैल्यूएट करके उस नंबर को पता कर सकते हैं कि वो नंबर क्या है। ठीक है, जबकि पूरा मैट्रिक्स का चैप्टर आपने कर लिया, आपने कभी किसी मैट्रिक्स को इवैल्यूएट नहीं किया। ठीक है, जबकि एक डिटरमिनेंट को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। तो पहली बात रिप्रेजेंटेशन 2 बार्स, दूसरी बात डिटरमिनेंट इज ऑलवेज स्क्वायर, और फिर 2 तरह के डिटरमिनेंट हमारे कोर्स में 2 × 2 3 × 3, और सबसे मेजर बात कि डिटरमिनेंट को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि डिटरमिनेंट को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, तो बेटा इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो हम यहीं से करते हैं कि हाउ टू इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट।
राइट। तो सबसे पहले हमें यही सीखना है कि किसी डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट कैसे करते हैं। ठीक है, चैप्टर की हेडिंग है हो गई, उसके अंदर बेटा आप हेडिंग डालिए सबसे पहले इवैल्यूएशन लिखना शुरू करिए। इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट, और इस हेडिंग के ब्रैकेट में लिख लीजिए डिटरमिनेंट वैल्यू। ठीक है, बार बार ऐसे इवैल्यूएशन वर्ड नहीं बोलते। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं, उस इवैल्यूएशन को हम क्या बोलेंगे, उस डिटरमिनेंट की डिटरमिनेंट वैल्यू। ठीक है, तो इवैल्यूएशन बोले या डिटरमिनेंट वैल्यू बोले एक ही बात है। ठीक है, अब जैसा कि बेटा मैंने भी बोला कि डिटरमिनेंट इज ऑलवेज स्क्वायर, तो सबसे पहले मैं आपको, और अभी मैंने बोला था कि दो तरह के डिटरमिनेंट 2x2 और 3x3। ठीक है, तो मैं इवैल्यूएशन जो सिखा रहा हूं पहले किसका सिखाऊंगा, 2x2 का, बाद में किस पे जाएंगे, 3x3। ठीक है, तो जो आपने हेडिंग डाली है उसके नीचे आप लिखेंगे फॉर ऑर्डर 2x2, यानी कि पहले मैं किसका इवैल्यूएशन बेटा सिखा रहा हूं, 2x2 का। ठीक है, सपोज एक डिटरमिनेंट मैंने दिया a इक्वल टू 3, 5, 7, 4। ठीक है, 2x2 ऑर्डर है, इसको बेटा इवैल्यूएट करना है। पहली बात तो बेटा ये कि इसके इवैल्यूएशन को डिनोट किससे करेंगे। ठीक है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये भी a और इसका इवैल्यूएशन भी a, तो इसकी जो इवैल्यूएशन को, या यूं कह लीजिए इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू को डिनोट करने का तरीका, एक के साथ में दो बार्स डाल देते हैं। ठीक है, बट ध्यान देना बेटा ये मॉडुलस नहीं है, राइट। ये वो मॉडुलस नहीं है जो नेगेटिव को क्या बनाता था, पॉजिटिव। यही कारण है कि हम इसको मॉडुलस ऑफ ए प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम इसको बेटा क्या प्रोनाउंस करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, या इन शॉर्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसका जो इवैल्यूएशन है, तो बताइए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अच्छा कैसे निकालना है इसका इवैल्यूएशन, ये देखिए, याद आया कुछ, कौन सा डायगोनल है बताइए, मेन डायगोनल, और ये ऑर्डिनरी डायगोनल। तो क्या करना है, मेन डायगोनल की मल्टीप्लीकेशन 3 4 12 माइनस ऑर्डिनरी डायगोनल की मल्टीप्लीकेशन 35। ठीक है, और 12 में से 35 को बेटा माइनस करेंगे तो माइनस का 23 आ जाएगा। तो जो -23 है वो इस डिटरमिनेंट की डिटरमिनेंट वैल्यू है। ठीक है, और जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि ये मॉडुलस नहीं है कि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब कि -23 है तो बेटा -23 ही रहेगा, कहीं आप इसे नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं कर देंगे। ठीक है, चलिए एक दो और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल को बेटा कॉपी कर लिया, एक और एग्जांपल, a इक्वल टू 7 -2 3 6, इसको इवैल्यूएट करना है। तो बेटा डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, मेन डायगोनल 42 माइनस ऑर्डिनरी डायगोनल, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 48। तो 48 इज द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। ठीक है, आई होप 2x2 पे दो एग्जाम्पल बहुत है, अब हो जाएगा 2x2 का इवैल्यूएशन हो जाएगा। ठीक है, नोट करते रहिए बेटा इसको, मुझे 2x2 का इवैल्यूएशन समझ आ गया। ठीक है, कर लिया बेटा नोट। चल अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब लिखते हैं फॉर ऑर्डर, इसको बेटा मैं बदल देता हूं, 3x3, इसका इवैल्यूएशन करना है 3x3 का। a इक्वल टू, मैंने डिटरमिनेंट दिया 2 5 3
746,912 इसको बेटा इवैल्यूएट करना है, या यूं कह लीजिए मुझे इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब तरीका देखिए, डिनोट करने का तो बेटा वही तरीका है। ठीक है, प्रोनाउंस भी वही करेंगे, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। अब इसका इवैल्यूएशन कैसे करना है, ध्यान दो। देखो बेटा, किसी भी 3x3 ऑर्डर में 3 रोज होती हैं और 3 कॉलम होते हैं। ठीक है, 3 रोज 3 कॉलम्स, तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई? 6। आप कहेंगे सर 9 एलिमेंट है। बेटा मैं एलिमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं 3 रो और 3 कॉलम। ठीक है, तो 6 चीजें हैं मेरे पास। हम इनमें से किसी एक के अलोंग इसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अलोंग any of the row or any of the column we get the same result। जी बेटा क्या मिलेगा? सेम रिजल्ट मिलेगा, चाहे आप किसी भी रो के अलोंग कर लो या किसी भी कॉलम के अलोंग करो। ठीक है, वी गेट द सेम रिजल्ट। बट कभी कुछ और कभी कुछ में बेटा कंफ्यूजन ही रहेगी, इसलिए मैं आपको ये बोलूंगा कि एक आदत ये डाल लो कि हम किसी डिटरमिनेंट का जो इवैल्यूएशन है वो जनरली किसके अलोंग करेंगे? फर्स्ट रो के अलोंग करेंगे। ठीक है, बट बस माइंड में होना चाहिए कि मैं सेकंड रो के अलोंग भी कर सकते थे, थर्ड के अलोंग भी कर सकते थे, और ऐसे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम किसी के अलोंग कर सकते थे। तो चलिए, मैंने माइंड में कब किया, मैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसका इवैल्यूएशन करूंगा, फर्स्ट रो के अलोंग। ठीक है, फर्स्ट रो का बेटा पहला एलिमेंट क्या लिया? 2। ठीक है, 2 लेने के बाद बेटा 2 से रिलेटेड रो और 2 से रिलेटेड कॉलम को ड्रॉप कर दिया। देखिए, 2 से रिलेटेड रो और 2 से रिलेटेड कॉलम ड्रॉप कर दिया। जो बचा, जो दिख रहा है आपको, इसमें 2x2 डिटरमिनेंट वाला काम करना है। अब 2x2 वाला काम करेंगे तो 4 2 8 -6 1 6, राइट। तो 2 इंटू में विद इन ब्रैकेट 8 -6। ठीक है, बताइए बेटा समझ आया? 2 लिया, रो कॉलम ड्रॉप, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब 2 के बाद अगला एलिमेंट कौन लिया? 5। इस 5 को बेटा लेना है माइनस का 5। क्यों माइनस का क्यों लिया? थोड़ी देर वेट कीजिए, अभी मैं रीजन देता हूं। ठीक है, वैसे स्टूडेंट याद रखते हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। ठीक है, बट इसके पीछे लॉजिक है, ऐसे नहीं कि अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अभी रीजन देता हूं मैं आपको, बट फिलहाल बेटा 5 से रिलेटेड रो ड्रॉप, 5 से रिलेटेड कॉलम ड्रॉप। ठीक है, फिर वही काम, 7 2 14 -6 9 54, 14 -54। ठीक है, प्लस अगला एलिमेंट बेटा 3 लिया, 3 से रिलेटेड रो और कॉलम को बेटा ड्रॉप कर दिया। क्या आएगा? 7 1 7, दिस इनटू दिस, तो 7 1 7 -4 9 36, तो 7 -36। बताइए, समझ आया बेटा? और अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 इंटू में 2 माइनस 5 इंटू में माइनस का 40 प्लस 3 इंटू में -29। ठीक है, ये आ गया बेटा 4 प्लस का 200 माइनस का 87। ठीक है, 200 में से बेटा 87 माइनस करेंगे, 113 में 4 ऐड करेंगे तो 117 इज द इवैल्यूएशन। ठीक है, तो कोई भी डिटरमिनेंट अपने आप में एक नंबर है,
जिसको हम इवैल्यूएट करके वो नंबर पता कर सकते हैं। मे बी वो नंबर पॉजिटिव हो, नेगेटिव वो हो सकता है, बट बेसिकली वो नंबर है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? 3x3 पे बेटा थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, बट हाँ उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या लॉजिक है? पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। इसके पीछे बेटा मैं लॉजिक आपको देता हूं, रीजन देता हूं, अलग से नोट कर लेना। इसका रीजन है -1 टू द पावर i प्लस j। ठीक है, i या ये मैट्रिसेस, i इज ए ith रो, j इज ए jth कॉलम। ठीक है, आप बताओ बेटा ये जो 2 है इसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। तो -1 की पावर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, -1 की पावर 2, इवन पावर पॉजिटिव, इसलिए ये 2 क्या लिया? पॉजिटिव लिया। समझ आई बात? अभी और देखो, 5 बताओ कहां पर है? फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम। -1 की पावर, कैलकुलेशन कर देता हूं, -1 की पावर 1 प्लस 2, कैसे? इस 5 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो i1 j2, 1 प्लस 2 3 का मतलब ऑड पावर है। ऑड पावर में -1 की ऑड पावर क्या आएगी? नेगेटिव, इसलिए ये 5 नेगेटिव आएगा। 3 का क्या हुआ? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो -1 की पावर 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 बेटा 4, -1 की पावर 4 पॉजिटिव। राइट? तो कंक्लूजन ये निकल कर आया कि इनका पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना इन पर, इनकी पोजीशन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है बेटा? इनकी पोजीशन। राइट? और उस पोजीशन के हिसाब से -1 टू द पावर i प्लस j के रूल को फॉलो करना है। ठीक है, अलग से बेटा नोट कर लेना। ठीक है, लॉजिक समझ आ गया? क्योंकि जिन्होंने ऐसे रट्टा लगाया होता है ना कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वो क्या होंगे, कहां गड़बड़ करेंगे? देखो, मान लो ये इवैल्यूएशन सेकंड रो के अलाउंस कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने फर्स्ट रो के अलाउंस किया, मैंने बोला था सेकंड रो के अलाउंस करता। ठीक है, आप बेशक बाद में कर लेना, आएगा 117। बट जब आप 7 लेंगे तो 7 की पोजीशन क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 7 कैसा लेंगे? -7। फिर ये वाला सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 प्लस 2 4, इवन पॉजिटिव, इसकी पोजीशन क्या है? सेकंड रो थर्ड कॉलम, -1 की पावर 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 5, ऑड पावर है नेगेटिव। तो अगर आप सेकंड रो के अलाउंस इवैल्यूएशन करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आप चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलाउंस इवैल्यूएशन करो, बट उसका पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना उसकी पोजीशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर है? और किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलाउंस इवैल्यूएशन कर सकते हैं, वी गेट द सेम रिजल्ट। जनरली जो हम अपनी आदत डालेंगे वो किसके अलाउंस डालेंगे? फर्स्ट रो के अलाउंस। ठीक है, अच्छा एक और बात बेटा, एक बाई चांस की बात है कि ऑलरेडी 5 है, मान लो ये 5 की बजाय -5 होता, तो ये खुद माइनस का है और इसकी पोजीशन के कारण जो माइनस आएगा, तो वो माइनस और माइनस ये यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। वो तो ये जो बेसिक मैथ्स है। मान लो ये बेटा खुद नेगेटिव होता तो यहां पे प्लस की बजाय क्या आता? माइनस आता। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग एक इवैल्यूएशन करिए, मैं लिखता हूं बोर्ड पर, फिर कर भी दूंगा, बस फटाफट से 2-3 मिनट मैं आपको देता हूं, फटाफट से इसका इवैल्यूएशन करिएगा। ठीक है, क्योंकि पूरे चैप्टर में इवैल्यूएशन होना है, ये तो बेसिक चल रहा है ना, पूरे चैप्टर में इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए शुरुआत जब आप कर रहे हैं इस चैप्टर की, तो इवैल्यूएशन को पहले क्लियर कर लीजिए। चलिए, a इक्वल टू 3 -2 -7 6 3 8 -1 2 4 करो बेटा, 2 मिनट 2 मिनट्स।
कर दूंगा बोर्ड पर, मेरे साथ टैली कर लेना, बट मैं चाहता हूं एक बार आप फटाफट से ट्राई करो बेटा इसका इवैल्यूएशन। ठीक है, डन। चलो अब मेरे साथ टैली करो। चलो करो बेटा। ठीक है, आप लोग करते रहो, मेरे साथ टैली कर लेना। 3 लिया, रो कॉलम ड्रॉप 12 -60, अगला -2 दिया, बट इसकी पोजीशन क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2, रो कॉलम ड्रॉप 24 +8, बेटा रो ड्रॉप कॉलम ड्रॉप, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। ठीक है, दिखा देता हूं एक बार। जब ये दिया तो बेटा रो और कॉलम ऐसे ड्रॉप हो गया, तो 24 माइनस माइनस +8। ठीक है, अगला वैसे पोजीशन तो बोलता है प्लस लेना था, बट ये खुद माइनस है, तो माइनस का 7 इंटू रो एंड कॉलम ड्रॉप कर देंगे, तो दिस इंटू दिस। ठीक है ना, रो एंड कॉलम ऐसे ड्रॉप कर दिया, तो क्या आया, दिस इंटू दिस 12 माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, नाउ कैलकुलेशन, 3 इंटू में माइनस का 4 +2 इंटू में 32 -7 इंटू 15 माइनस का 12 प्लस का 64 माइनस का 105। ठीक है, -105 और ये तो माइनस का 117 प्लस 64। इसकी बेटा कैलकुलेशन कर लेना। 36 यहां से 46 और 7 46 और 7 53 -53। राइट, तो बताइए बेटा इवैल्यूएशन समझ आया? माइनस प्लस का थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो और अब पूरे चैप्टर में अभी बार बार इवैल्यूएशन आएगा। ठीक है, समझ आ गई बेटा बात यहाँ पे? ठीक है, चलिए अब इससे जुड़ी कुछ और बातें आगे सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, अभी मैंने बेटा आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम किसी मैट्रिक्स को इवैल्यूएट नहीं करते और डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बट ध्यान देना किसी मैट्रिक्स को तो हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते, बट हां किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को अच्छा इवैल्यूएट तो स्क्वायर मैट्रिक्स को भी नहीं कर सकते, बट हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स स्क्वायर है, ठीक है, हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट वैल्यू। अच्छा चलिए कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए देखो मैट्रिक्स की मैट्रिक्स वैल्यू कुछ होता ही नहीं है, कोई टर्म ही नहीं है। किसी मैट्रिक्स की हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं बशर्ते ये कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर, यानी कि 2x2 या 3x3। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की हम डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी नीड है कि कोई मैट्रिक्स है और स्क्वायर है, तो उसकी बेटा मैट्रिक्स वैल्यू तो कोई टर्म ही नहीं है, बट उस मैट्रिक्स की हम क्या निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, लेट A इक्वल टू मैट्रिक्स मैंने दिया
3 माइनस 1 4 माइनस 5 6 2 3 माइनस 1 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैंने आपसे इसकी क्या मांगी है, तो ये मैट्रिक्स, ठीक है, बट कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर है। तो अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बेटा इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू को निकालूं तो डिनोट करने का वही तरीका है, कोई नया तरीका नहीं होगा। ठीक है, इसको आप प्रोनाउंस भी वही पुराने तरीके से करोगे। क्या पढ़ोगे इसको, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है मैट्रिक्स, बट उसकी मैं क्या निकाल रहा हूं, डिटरमिनेंट वैल्यू। क्यों निकाल रहा हूं, अभी चैप्टर में आगे काम आएगी। ठीक है, और रही बात निकालने का, बिल्कुल वही तरीका जो डिटरमिनेंट में था वो यहां पर है। तो चलिए इसकी भी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप लोग करो, मेरे साथ टैली कर लेना। 3 लिया, रो कॉलम ड्रॉप, 0 माइनस माइनस प्लस का 2, अगला खुद माइनस है और पोजीशन का भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1, रो एंड कॉलम ड्रॉप, 0 माइनस 6, अगला प्लस का 4 लिया, रो कॉलम ड्रॉप, 5 माइनस 18। कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा मैं डायरेक्ट लेता हूं, तो यहां पे 6 आ जाएगा, यहां बेटा माइनस 6 आ जाएगा, और यहां पर माइनस का 52 आएगा। 18 माइनस 5 बेटा माइनस 13 इंटू 4 माइनस 52, फाइनल इवैल्यूएशन माइनस 52। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से डिटरमिनेंट की डिटरमिनेंट वैल्यू निकलती है, वैसे ही मैट्रिक्स की भी डिटरमिनेंट वैल्यू निकल सकती है, बशर्ते ये कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को बेटा ध्यान रखना है आपने। ठीक है, क्लियर है, यहां तक आ रहा है समझ में, राइट? एनी डाउट? चलिए, अब इसी बात को क्लियर करने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, लेट ए इक्वल टू, बेटा एक मैट्रिक्स लिया मैंने, 4 5 1 6 मैट्रिक्स है। ठीक है, प्रूफ, मैंने इसको प्रूफ करने को बोला कि 3a की जो डिटरमिनेंट वैल्यू है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 3a इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, राइट? ये ए मैट्रिक्स है, मुझे ये प्रूव करना है। तो अब आप मुझे तो इन दोनों में फर्क समझ आ रहा है, मतलब प्रूव करना दोनों इक्वल है, बट इवैल्यूएट करने का फर्क क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैं पहले 3a निकालूंगा और उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालूंगा। राइट हैंड साइड के लिए पहले a की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालूंगा और जो वैल्यू आएगी उसे 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो चलिए क्रॉस चेक करते हैं कि इक्वल आ रहे नहीं आ रहे। सॉल्यूशन, सबसे पहले ये a दिया है, तो बेटा हम क्या निकाल लेते हैं, 3। अब मैट्रिक्स अभी भी हमने खत्म किया। 3a मैट्रिक्स कैसे बनेगा, ईच ऑफ द एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 3a कैसे आएगा, 12 15 3 18। ठीक है, 3 आ गया। अब आप 3a की क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट वैल्यू। तो कहने को ये मैट्रिक्स है, बट मुझे इस मैट्रिक्स की क्या निकालनी है, डिटरमिनेंट वैल्यू। तो बेटा मेन डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन, 18 को 12 से करेंगे तो 18 2 36 का 3,
18 वन जा 18 और 3 21 माइनस का 45, ठीक है ना। इसको बेटा माइनस करेंगे, 216 में से 45 को अगर हम माइनस कर दें तो 116 166 और 5 171, ठीक है 171। चेक कर लो बेटा कोई गलती तो नहीं हो रही है, ठीक है राइट डन। ये तो निकाल लिया 3। अब नाउ अब हम क्या करते हैं, ए की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं। ये रहा ए, तो इस ए की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या निकलेगी, 24 माइनस 5, 24 माइनस 5 कितना आ गया, माइनस का, अच्छा हाँ एक और बात बेटे, माइनस करके, ठीक है राइट, ठीक है 24 माइनस 5 कितना आ गया, 19, ठीक है बेटा। यहां तक ये क्या निकाला, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो देयरफॉर क्या निकालते हैं, 9 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये निकाल रहा हूं 9 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो 9 इंटू में 19 एंड 19 9 इज 171। बताइए बेटा क्लियर है, आया समझ में। तो देखिए जो ये आया वही ये आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब देयरफॉर क्या प्रूव हो गया कि 3a की डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। बताइए, ठीक है कुछ नहीं है तो सिंपल सा क्वेश्चन, बस लेने का मतलब कि थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज हम कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है। हमें पता रहे कि क्या कब मैट्रिक्स है और कब डिटरमिनेंट है, कब हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो ये क्या था, मैट्रिक्स था, 3a निकल गया, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकल गई, उसके लिए क्या हुआ, पहले डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आगे चल के ना ये प्रॉपर्टी है, उसमें बताऊंगा ये सारी चीजें, तो अभी तो बस एक कैलकुलेशन वाइज देख लो बस, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बेटा 3x3 ऑर्डर के लिए भी बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इक्वालिटी ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग बेटा इक्वालिटी ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, दो डिटरमिनेंट्स की इक्वालिटी। तो इसमें लिखिए, अब याद कीजिए मैट्रिक्स बेटा, दो ऐसी एक हेडिंग डाली थी मैट्रिक्स में, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी का क्या मतलब है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है मैट्रिक्स में। बट आज क्या सीखने जा रहे हैं, दो डिटरमिनेंट की इक्वालिटी का क्या मतलब है। तो लिखिए if two determinants are equal, if two determinants are equal, comma, it means their corresponding, दोबारा से बेटा सुनिए, if two determinants are equal, it means their evaluations are equal, ठीक है। if two determinants are equal, it means their evaluations are equal, corresponding element नहीं, क्या equal होंगे उनके evaluations, ठीक है। इस बात को क्लियर करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड x if 5x 3 2 equal to 7 6 9 1, ठीक है। देखो बेटा ये मैट्रिक्स होते, अगर ये दोनों मैट्रिक्स होते तो बड़े आराम से आप बोलते x इक्वल टू 6 मैट्रिक्स, बट ये डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट की इक्वालिटी में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट नहीं होते, तो डिटरमिनेंट की इक्वालिटी में इनके इवैल्यूएशंस इक्वल करेंगे। तो अब आप बताओ इसका इवैल्यूएशन क्या आएगा, मेन डायगोनल 10 माइनस का 3x, इसका इवैल्यूएशन 7 माइनस का 54, तो 10 माइनस 3x इक्वल टू,
इसे माइनस करेंगे तो माइनस का 47, क्लियर है। तो -3x इक्वल टू ये 10 इधर जाएगा तो माइनस का 57 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 19। समझ आया बेटा? तो बात बहुत छोटी सी है, एक क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सीख लिया कि अगर दो डिटरमिनेंट इक्वल हैं इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है, उनकी डिटरमिनेंट वैल्यूज इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन से क्लियरिटी आ गई है? तो 1 मार्क का क्वेश्चन बट वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और ऐसे ही क्वेश्चन बेटा 3x3 में भी आ सकता है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने जितना आपको अभी तक सिखाया इससे जो मैं आपको डिटरमिनेंट का असाइनमेंट दूंगा उसका टाइप 1 होमवर्क में बनता है। ठीक है, और अभी आपकी बेटा लाइव क्लास होगी, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। टाइप 1 तो हो गई, इसके आगे हम और कंटिन्यू करेंगे, हम डिटरमिनेंट की एप्लीकेशंस को देखेंगे। ठीक है, राइट। बट इतने का होमवर्क समझ आ गया। बट अब इसके साथ बेटा हम कनेक्टेड इसकी जो लाइव क्लास होगी उसमें हम और आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो बेटा इस क्लास को आज हम यहीं वाइंड अप करते हैं। इसका जो भी होमवर्क होगा ये प्लस ये तो टाइप 1 हो गई, अभी लाइव क्लास में टाइप 2 और उसके आगे भी हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू।